जब आप रिफाइंड फूड खाते हैं तो उस ग़िज़ा के अंदर इतना फाइबर नहीं होता कि फुजला को खारिज कर ले तो फुजला जिस्म में रिटेन होना शुरू हो जाता है। जो ग़िज़ा इंसान के मजाज से मुआफिक होगी वो उसको सेहत देगी, और जो ग़िज़ा मिजाज से गैर मुआफिक होगी वो उसे बीमार कर देगी। हर ग़िज़ा सेहतमंद नहीं होती, ग़िज़ा बीमारी क्रिएट करती है और हमारी बीमारियों का सबब यही है। ग़िज़ा और सेहत का क्या असूल है कि जिस तरह हर शख्स के फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ हैं, उसकी आंख के लेंस मुख्तलिफ हैं, उसका लहजा मुख्तलिफ है, उसकी आवाज़ मुख्तलिफ है, इसी तरीके से हर एक शख्स के मिजाज मुख्तलिफ है। मैं मिजाज टेम्परामेंट रवैयों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पल्स को टच करने के बाद जो मिजाज महसूस किया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसी तरीके से जितनी भी ग़िज़ाएं पाई जाती हैं उनके मिजाज भी बिल्कुल अलग अलग हैं। जो ग़िज़ा इंसान के मजाज से मुआफिक होगी वो उसको सेहत देगी, और जो ग़िज़ा मिजाज से गैर मुआफिक होगी वो उसे बीमार कर देगी। सिंपल सादा सा असूल। जो आपका मिजाज है वैसी ग़िज़ा आपने खाई तो वो आपको सेहत देगी, और आपने ग़िज़ा अपने मिजाज से मुआफ़कत वाली नहीं खाई तो वो बीमारी क्रिएट कर देगी आपके अंदर। और ये बीमारी डॉक्टरों से पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि वो जाके टेस्ट करेंगे उस उज़्व का जहां पे उसने बीमारी क्रिएट की है, और उनको उस उज़्व में सबूत मिल जाएंगे आपकी बीमारी के, और फिर वो उसके ऊपर इलाज शुरू कर देंगे, बिल्ड करेंगे। देखिए, पूरी कायनात 4 चीजों से मिलकर बनी है, इंसान भी। हवा, आग, मिट्टी और पानी। ये मिल के असरात पैदा करते हैं। आग और पानी जब मिलते हैं तो ये तर इफेक्ट पैदा करते हैं, और सर्द भी। आग और हवा जब मिलते हैं तो ये गर्म इफेक्ट पैदा करते हैं, इसका मिजाज गर्म खुश्क है। और जब ये आग जमीन के साथ मिलती है तो ये खुश्क इफेक्ट पैदा करती है, और जब जमीन मिट्टी यानी पानी के साथ मिलती है तो ये सर्द इफेक्ट पैदा करती है। अब ये काम कैसे करता है? ये पानी है, इसकी कैफियत यानी इसका मिजाज है सर्द तर, और जो मिट्टी है उसका मिजाज है गर्म तर। आग का मिजाज गर्म खुश्क है और हवा का मिजाज सर्द खुश्क है। अब इसी यही मिजाज चीजें जो बन रही हैं उनके हैं। मिसाल के तौर पे सेब का मिजाज सर्द तर है, जो ऑरेंज आप खाते हैं उसका मिजाज सर्द तर है। अब जिस बंदे का पहले से मिजाज सर्द तर है, जब वो ऑरेंज खाएगा तो बीमार हो जाएगा। जिसका मिजाज पहले से सर्द तर है वो जब एप्पल खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेहतमंद मिजाज गरम तर है। वो क्यों है आगे मैं चल के बात करूंगा। गरम तर मिजाज आपका कायम रहेगा तो आपकी सेहत कायम रहेगी। आपका मिजाज गरम खुश्क हो जाए या सर्द खुश्क हो जाए या सर्द तर हो जाए तो आप बीमार हो जाएंगे। जो हुक्मा होते थे, यूनानी मेडिसिन होती थी, वो आपके मिजाज को पढ़ने के बाद आपके मिजाज में तब्दीली के लिए खुराक तजवीज करते थे। आपके मिजाज में चेंज आती थी, सेहत रेस्टोर हो जाती थी। दिस इज द मैकेनिज्म कि जहां पे इंसानी जिस्म अपनी सेहत को वापस रेस्टोर कर सकता है। हम ग़िज़ा पे काम नहीं कर रहे, हम दवाई पे काम कर रहे हैं। इसलिए मेडिकल रिसर्च आसमानों को छूने के बाद इंसानों के किसी एक दर्द का भी इलाज नहीं कर सकते, किसी एक दर्द का भी। उज़्व काट काट के आप फेंकी जा रहे हैं, आप उन्हें रेस्टोर नहीं कर सकते। आप इसको खुद रेस्टोर कर लेने दीजिए, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारने में मुआवनत करेगा। ये एक छोटी सी 2 मिनट की एक वीडियो, इसको जरा देखिएगा। हमारी बात ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको, वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बात हो रही है कि आपका हाजमे का काम 4 सतह के ऊपर होता है और पूरे जिस्म में होता है। इसको आप अगर समझ लेंगे तो हेल्थ रेस्टोर हो जाएगी, राइट। यहां पे बात यह हुई है कि आपका जो ग़िज़ा आप खाते हैं उसके हजम का प्रोसेस पूरे जिस्म में होता है 4 मराहिल में। पहले मरहले में हमारा जो मैदा है वो ग़िज़ा को पीस के उसमें से फुजला खारिज करके उसको जिगर के हवाले कर देता है, और अहम तरीन हजम का काम जिगर में होता है। जिगर उस मवाद को लेके 4 एलिमेंट्स में कन्वर्ट करता है: खून, बलगम, सफरा और सौदा। जो आपकी ग़िज़ा की क्वालिटी है और जैसा आपका मिजाज है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो इन 4 एलिमेंट्स में से क्या बनाएगा। खून को, जिगर को सबसे ज्यादा खून बनाना चाहिए, लेकिन आपके ग़िज़ा में खून बनाने वाले अगर एलिमेंट नहीं हैं तो जिगर खून नहीं बना सकता।
اگر آپ کا مزاج سے موافق غذا نہیں ہے تو جگر اس غذا کو ہضم کر کے آپ کے لیے صحت مند اجزاء نہیں بنا سکتا. وہ ان کا پرپورشن جیسے ہی چینج ہوگا تو ہر ایک ایلیمنٹ نے جس عضو کو جا کے صحت دینی تھی اس نے اس عضو کو جا کے بیماری دینی ہے. اب جگر سے جب وہ چیزیں بنے گی اور ان کا پرپورشن درست نہیں ہوا تو پھر 4 اعضاء کو جا کے وہ جو نیوٹریشن ملنی تھی وہ پوری نہیں ملے گی اور وہاں پہ جو کوالٹی درست نہیں جائے گی وہاں پہ بیماری کریٹ ہو جائے گی. دیٹس دا سمپل پروسیس آف ڈیزیز. مثال کے طور پہ ایسٹرن میڈیسن میں ڈائبٹیز مرض نہیں ہے, ایلوپیتھک میڈیسن میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جگر کی میل فنکشننگ کی وجہ سے جو انسولین اس کو ایبزارب کرنی چاہیے یا سیکریٹ کرنی چاہیے وہ اس کو سیکریٹ نہیں کر رہا, وہ باڈی میں جمع ہو رہی ہے. تو ایلوپیتھک میڈیسن اس کا علاج نہیں کر سکتی, ایسٹرن میڈیسن اس کا علاج کر سکتی ہے, کیونکہ ان کے پاس علاج ہے کہ جگر کی فنکشننگ کو ریسٹور کر دیا جائے, آپ کی غذا میں بیلنس کریٹ کر کے آپ کی صحت واپس آ جائے گی. صحت مند غذا کے لیے اصول ہیں کہ سب سے پہلے وہ انسان کے مزاج کے مطابق ہو, دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ خون پیدا کرنے والے اجزاء زیادہ رکھتی ہو, تیسرا اصول یہ ہے کہ اس غذا کے اندر سے فضلہ آسانی سے خارج ہو جائے, کیونکہ صحت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں غذا میں کہ ایک اس میں صحت مند اجزاء ہو اور دوسرا جو فضلہ ہے وہ آسانی سے خارج ہو جائے. جب آپ ریفائنڈ فوڈ کھاتے ہیں تو اس غذا کے اندر اتنا فائبر نہیں ہوتا کہ فضلہ کو خارج کر لے, تو فضلہ جسم میں ریٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایکسکریشن کا عمل 3 سٹیجز کے اوپر ہوتا ہے, تو وہ 3 سٹیجز پہ جب ایکسکریشن پوری نہیں ہوتی تو فاصل مواد جسم میں جب جمع ہوتا ہے وہ بیماری کریٹ کرتا ہے. اینڈ دیٹ از بیکاز آف ایٹنگ ریفائنڈ فوڈ, پروسیسڈ فوڈ. غذا کا فائدہ تب ہے جب وہ خون بنائے. غذا سے بننے والے اجزاء کا دار و مدار غذا کے معیار پر ہے, اور غذا کا مزاج انسان کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو تو اس کے اجزاء درست بنیں گے, اور اگر مزاج کے مطابق نہ ہو تو صحت مند اجزاء بھی نہیں بنیں گے اور ایکسکریشن کا عمل بھی نہیں ہوگا اور بیماری کے اسباب گراؤنڈز پیدا ہو جائیں گے. غذا کا جسم پر اثر کیا ہے؟ جسم کا مزاج یا تو گرم خشک ہے یا گرم تر ہے یا سرد خشک ہے یا سرد تر ہے. یہ 4 مزاج ہوتے ہیں, گرم خشک, گرم تر, سرد خشک اور سرد تر. غذا کے بھی مزاج ہوتے ہیں 4, جو چیزیں بھی آپ کھاتے ہیں. جو غذا آپ کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہوگی وہ جسم کو صحت دے گی, اور جو غذا آپ کے جسم سے مطابقت نہیں رکھتی وہ آپ کو بیمار کرے گی. وہ 2 کام کرے گی, ایک تو 4 ایلیمنٹ جو خون, بلغم, صفرا اور سودا بننے ہیں اس میں ڈسبیلنس کریٹ کر دے گی, ان کی کوالٹی کو بگاڑ دے گی, اور جسم کے اندر سے ایکسکریشن کا عمل رک جائے گا, تو جو زہریلے مواد ہیں وہ جسم میں رکنے شروع ہو جائیں گے اور بیماریاں کریٹ ہو جائیں گی.